हमारा आज का टॉपिक लेंस से ही जुड़ा हुआ पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं सब स्टडी करूंगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए। बेटा क्लास चालू है, उसमें सबसे पहले पोजीशन नंबर 1 कि अगर मान के चलो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वहाँ से आने वाली तमाम रेज ऑफ लाइट जो आएगी वो पैरेलल आएगी, है ना, टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी और फिर वो सबके सब कहाँ जब मर्ज होंगे आके, ये सबके सब मर्ज होंगे आके फोकस पे, और यहाँ पर वो अपना इमेज बनाएंगे यहाँ पे। तो अब इसकी डिटेलिंग अगर मैं लिखूँ सबसे पहले कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा। द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, तो वो बोले भैया वो तो होगा एट फोकस, ये वो भी कौन सा वाला, F1, क्योंकि यहाँ पर 2 फोकस है ना, यहाँ पर तो क्लियरली स्पेसिफाई करना ज़रूरी है था कि कौन से फोकस की बात चल रही है यहाँ पर। और पोजीशन ऑफ इमेज, सॉरी पोजीशन तो हो गया, साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा, तो भाई बहुत ज़्यादा छोटा रहेगा तो एक्सट्रीमली स्मॉल बोल सकते हैं आप, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड भी बोल सकते है ना, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा, तो बोले भैया नेचर ऑफ इमेज रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और अगर मैं मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मैग्निफिकेशन विल बी m विच इज़ वेरी मच लेस देन -1। ये रहेगा पोजीशन नंबर 1, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा पोजीशन नंबर 2। अब पोजीशन नंबर 2 में क्या रहेगा बेटा, देखो ये मेरे पास एक लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस F2 और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 के पहले रखूँगा। तो हमारा जो रूल कहता है कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस को, तो वो जाती है रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पे से। तो होता क्या है कि कोई सोर्स ऑफ लाइट होगा, वो क्या होगा, इस पे पड़ेगा, इस पे पढ़कर वो चारों तरफ फैलता है ना। उसमें से अब इमेज कहाँ और कैसी बनेगी ये जानने के लिए कम से कम 2 रेस चाहिए अपने को, कोई भी 2। तो मैंने एक वो रे लिया जो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, फिर वो पास होती है रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पे से, और एक दूसरी रे ऑफ लाइट लूंगा जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जाती है। तो जैसे एक रूल कहता है कि ऑप्टिकल सेंटर से जो रे ऑफ लाइट जाएगी, ठीक है जान दो जैसा भी, तो वो अनडेविएटेड जाती है, बिना डेविएशन के आगे बढ़ती है। तो अब मैं देखता हूँ कि इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है A' B'। तो अब अगर मैं यहाँ से डिफाइन करूँ कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखूंगा तो वो आएगा बियॉन्ड, यानी पहले C2। पोजीशन ऑफ इमेज का आएगा बिटवीन F1 एंड C1। साइज ऑफ इमेज ये कैसा आएगा बेटा, डिमिनिश्ड, छोटा, है ना। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और मैग्निफिकेशन, है ना, m रहेगा जो लेस देन -1 रहेगा। लेस देन 1 रहने का मतलब हुआ कि वो छोटा रहेगा साइज में, माइनस का मतलब होता है वो इन्वर्टेड रहेगा, ठीक है। सिमिलर टू दैट अब आता हूं मैं अगर पोजीशन नंबर 3 पे, ठीक है।
पोजीशन नंबर 3, इन द पोजीशन नंबर 3 अब यहां क्या होगा मामला कि हम देखते हैं कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका F2, ये आपका C2, ये तो नहीं तकरीबन F1 और ये आपका C2 सॉरी C1। ओके, अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रखा गया है एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, है ना। तो अब जो रेज ऑफ लाइट आती है, एक रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी रे ऑफ लाइट जाएगी फिर बाद में वो वहाँ से जाएगी, वो कहाँ से जाएगी, वो फोकस पे से। अरे यार गड़बड़ हो गई तो। और फिर बाद में जाएगी ये फोकस पे से। तुमसे तो बाद में निपटता बेटा मैं तुम लोगों से। अब जरा ऑप्टिकल सेंटर पे से जाएगी दूसरी। ओके, और फिर बाद में जब मैं यहाँ पर ऐसा बनाता हूँ तो असल में फिर C1 यहाँ आना चाहिए, तो A' B', क्योंकि मैंने रैंडम लिया है ना, मैंने कोई कैलकुलेशन के साथ इसको मैंने नहीं किया है, तो इसी वजह से वो C1 थोड़ा सा उधर आया। ओके, बट दैट्स ओके, समझ में तो भी आ जाता है हमको कि कहाँ बनेगा। तो ऐसा है कि आपका ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 पे रखा है तो इमेज भी कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 पे। तो फिर मैं बोलूँगा ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट C2, पोजीशन ऑफ इमेज एट C1, साइज ऑफ इमेज सेम साइज ना, साइज सेम रहेगा, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन जो है m इक्वल्स टू -1, मतलब साइज में तो सेम साइज रहेगा वो, बस इमेज जो रहेगी वो इन्वर्टेड रहेगी। ठीक, दैट्स इट, पोजीशन नंबर 3। पोजीशन नंबर 3 हो गया। अब आएगी बारी पोजीशन नंबर 4। तेरी पोजीशन नंबर 4, इधर ध्यान दो। तो पोजीशन नंबर 4 में क्या बात है, तो भैया देखो ये लेंस फिर से आया हमारा, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ आपका आएगा फोकस F2, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 सॉरी, और यहाँ F1 और यहाँ पे C1। अब हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गया है, तो अब इमेज कहाँ बनेगी। पहली तो एक रे ऑफ लाइट जाएगी जो उससे टकरा के जो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, उसका रूल होता है कि वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पे से जाती है, तो देखो ये फोकस पे से पास होगी। दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी जो बिना किसी डेविएशन के आगे निकल जाएगी, तो बिना डेविएशन के आगे निकल गई वो, तो मैं देखता हूँ कि अब देखो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हुआ, A' B'। ओके चलो ठीक है, A' B' यहाँ इमेज का फॉर्मेशन हुआ। अब अगर मैं कहूँगा व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैं लिखूंगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अच्छा ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज वो रहेगा बिटवीन, सॉरी बियॉन्ड होना चाहिए, नॉट बिटवीन, बियॉन्ड C1, और साइज ऑफ इमेज मैग्नीफाइड, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। अब रही बात मैग्निफिकेशन की, है ना, अब रही बात मैग्निफिकेशन की,
तो m इज ग्रेटर देन -1, मतलब ग्रेटर देन 1 मतलब साइज बड़ा है, -1 जो है वो इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक है, अब आएंगे पोजीशन नंबर 5 पे। रफ बनाओ, कुछ नज़ाकत से बनाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम गिनकर सिस्टमैटिक कुछ नहीं, बस समझ में आना चाहिए, है ना। तुम्हारे को बोर्ड का नहीं करना है ना, तुम कोई ड्राइंग कंपटीशन कर रहे हैं अटेंड। पोजीशन नंबर 5। अब पोजीशन नंबर 5 क्या रहेगा, पीछे से आप आगे 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 आते जाते अब फोकस के पर जाएंगे, F2 के पास चले जाएंगे आप। तो ठीक है भाई, अब ये मेरा हो गया लेंस का एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F2, ये हो गया C2, F1, C1। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा गया है आपके जी, हाँ हाँ, 15 मिनट में आ जाएंगे। ठीक है, चलेगा। तो देखो अब यहां पे ए और बी, रे ऑफ लाइट आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, और ये फोकस पे से जाएगी। एक रे ऑफ लाइट जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि बिना किसी डेविएशन के सीधा सीधा आगे बढ़ेगी। ये पैरेलल दिखना चाहिए आपको, है ना, ये पैरेलल ही दिखना चाहिए आपको, और ये तब पॉसिबल है जब ये इक्वल लेंथ के बनाते हैं अपन, तब ये पॉसिबल होता है डायग्राम ठीक से। तो रफ में भी बनाए तो चलेगा, आप ऐसा है कि आपको नज़र आना चाहिए पैरेलल दिख रही करके, जो गाड़ी मान लो जो भी है, तो बहुत ज़्यादा मत करना, मगर मतलब मान लो कि भाई ऐसी जा रही कोई लाइट, वो ऐसी जा रही दूसरी है, तुम बोलेंगे अच्छा ठीक है सर जुगाड़ जमाना है, ऐसा मत करना उसको, है ना, ज़बरदस्ती का कुछ भी करेंगे। कैसी कैसी आई मतलब आपने तो सेम लगाया ना। हाँ, रूल वही फॉलो किया मैंने, तो फिर ऐसा क्यों हो गई, वो पैरेलल हो गई, वो आके वो हो गई है ना, ये डिस्टेंस की वजह से ना। देखो ये ज़्यादा है, तो ये ऐसा जा रहा रे ऑफ लाइट, है ना, ऐसा। इसको देखो तुम खुद, ये देखो रे ऑफ लाइट ऐसी जा रही है, सॉरी इसको ऐसा ले लेता, तुमको रेड में समझ में आएगा ये, है ना। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे नज़दीक हो रहा था ये एंगल छोटा ऐसा ही होता जा रहा। देखो ये एक रे ऑफ लाइट देखो यहाँ पे, ये ऐसी जा रही है ना, इधर ये वाली रे ऑफ लाइट ऐसी जा रही है। तुम जब आगे आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा, ये अपने रूट को फॉलो कर रहा है। ये वाला रे अभी भी आप वही सेम रूट है, हर बार वही सेम रूट है, वही रे रूट है। ये जो दूसरी रे ऑफ लाइट है, वो रे ऑफ लाइट ऐसी थी पहले, जैसे जैसे आप नज़दीक आ रहे वो नीचे 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 बेंड हो रही, सदा लेट, है ना। जैसे जैसे ऐसे वो नीचे आ रही, वो क्या हो रहा है, बेंड होती आ रही। जब आप F2 पे आ गए, F2 ही ना, हाँ F2 पे आ गए, तो वो पैरेलल हो गई, और आगे जाएंगे तो वो डाइवर्ज हो जाएंगी। बस इतना ही फ़र्क हो रहा है, और कुछ नहीं, ठीक है। कैसा ऑब्जेक्ट तो बड़ा ही है, वो तो रफ बना है इसलिए हो गया, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट F2, पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी, साइज ऑफ इमेज एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, बहुत ज़्यादा बड़ा। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन m ग्रेटर देन -1, है ना, वेरी मच ग्रेटर देन -1।
बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा -1 से। क्या प्लस कब आता? वर्चुअल रहा था, राइट साइड नहीं। इमेज जब वर्चुअल रहता, इरेक्ट इमेज जब ऐसी आएगी, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो अगर सपोज करो कि आपका इसका देखो जो है यहाँ पर, अगर आप देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? नीचे। तो इसकी हाइट को माइनस में लेंगे और इसकी हाइट को प्लस में लेंगे। मान लो वो -10 है, ये 5 है ना। तो -10 अपॉन 5 -2 नहीं करूँगा मैं इसको। ये भी जो बनेगा कहाँ जाके इंटरसेक्ट होगा? इन्फिनिटी पे। इमेज तो नीचे जाएंगी ना उसकी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। हाँ, अब आप क्या बोल रहे थे? जल्दी 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 फास्ट, मैं 1 मिनट रुकूँ, जल्दी करो फास्ट। 2 मिनट दे रहा बस घड़ी से मैं। तुम्हारा थ्योरी कंप्लीट भी करना है लेंस का, ऊपर से टेस्ट भी लेना है तुम्हारा भी। क्या? हाँ वैसे ही रहेगा। हुआ? ठीक है। नेक्स्ट, पोजीशन नंबर 6, कॉन्वेक्स लेंस की आखिरी पोजीशन। अब आप नज़दीक आ गए और लेंस के ए बी। अब भाई कहाँ बनेगी इमेज, कैसे बनेगी इमेज, है ना। कहाँ गए रे, जगह है उधर इमेज बनाने के लिए। तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस पे से जाएगी, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। अब देखो ये डाइवर्जिंग इन नेचर आ रही है, ये कैसे आ रही है? डाइवर्जिंग इन नेचर। तो उसको बैक ट्रेस करना पड़ेगा। तो चलो वो यहाँ जाके वो मिल रही है मान लो। तो इसकी जो इमेज है वो यहाँ से बनेगी, फिर ए डैश बी डैश, है ना। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन F2 एंड लेंस और फोकस F2 के बीच में, पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट के पीछे, साइज ऑफ इमेज मैग्नीफाइड, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन +1। इस बार आएगा वो +1 क्योंकि इमेज इरेक्ट है,
है ना, वर्चुअल की वजह से नहीं, इरेक्ट होने की वजह से +1 बोला जाता है, मगर जब इरेक्ट होती है तो वो वर्चुअली होती है, तो इसी वजह वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन +1। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कॉन्वेक्स लेंस का। अब हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस की, कि अब अगर कॉनकेव लेंस है तो उसके वजह से इमेजेस का फॉर्मेशन कैसा रहेगा। ओके, तो देखो भैया, बी कॉनकेव लेंस, तो भाई देखो ऐसा है, ये कॉनकेव लेंस, इसका ऑप्टिकल सेंटर F1 C1, ये F2 C2, और एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। अब देखने में ऐसा लगता है कि वो यहां से आई है फोकस पे से, तो देखो ये डाइवर्जिंग इन नेचर है, तो यहां से जब देखेंगे आप तो आपको लगेगा कि वो यहाँ से आ रही है, तो उसकी पॉइंट इमेज F1 पे बन जाती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज एट focus, size of image extremely diminished, nature of image virtual and erect, magnification greater than +1। ओके, इसका ये पोजीशन नंबर 1 था। फिर आएगा पोजीशन नंबर 2, क्या चीज? पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है, एक यूनिक केस है वो, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है वो, मगर ये एकदम नजदीक आ गया ना आप यहाँ पे, तो उस मामले में अलग हो जाता। पोजीशन नंबर 2, एनीवेयर नियर द लेंस, F2 C2, तो कहीं भी ले सकते हैं आप, यहाँ यहाँ यहाँ,
सबसे जनरली यहाँ पर लेते हैं जनरली। तो एक रे ऑफ लाइट आएगी जो कि पैरेलल आएगी, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पे से जाएगी। ओके, दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे से ले सकते हैं आप, ऐसा ये डायरेक्ट चले जाएगी। अब देखो यहाँ से देखने में, अगर आप देखेंगे यहाँ से तो देखने में ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है। असल तो आया वो ए से, मगर ऑब्जर्वर को तो लगेगा कि वो ये वाले पॉइंट से, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आया है यहाँ पे। तो इसका इमेज, ए का इमेज यहाँ बन जाएगा ए डैश, और यहाँ बनेगा बी डैश। तो जब मैं यहाँ डिटेल्स लिखूंगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एनीवेयर नियर द लेंस, position of image between object and lens, size of image diminished, छोटा साइज है, nature of image virtual and erect। फिर उसके बाद मैग्निफिकेशन m ग्रेटर देन +1। तो ये हमारा इन डिटेल सभी लेंसेज के बारे में हो गया कि इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, है ना, अगर आपका ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पे हुआ विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट लेंसेज। ठीक, कॉपी कर लीजिए। हाँ, ये मैग्निफिकेशन का जो है ये गलत हो गया एरो, क्योंकि सब जगह डिमिनिश्ड है, तो लेस देन +1 होगा। ग्रेटर देन +1 सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस में होता है ना। ये मैच द कॉलम्स आता है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, ये चारों का मिला के मैच द पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना हमेशा। तो अब हमारा अगला जो पार्ट है वो है हमारा लेंस मेकर्स इक्वेशन। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मिरर का मामला ऐसा रहता है कि आप डायरेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ कर दो, आपको उस स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ मिल जाता है। मगर लेंस का मामला ऐसा नहीं रहता, आप डायरेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ करने की सोच रहे हैं और उससे आप फोकल लेंथ डिटरमाइन करने की सोच रहे हैं, तो नहीं आएगा आंसर आपका, है ना। तो कैसा है कि आपका जो फोकल लेंथ है हमारे लेंस का, वो दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करता है। दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, ये वाला राइट वाला, मेरे लिए राइट है, आपके लिए लेफ्ट, और एक ये, है ना। देखो याद रखना, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका जो फोकल लेंथ आता है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है वो लेफ्ट साइड में आता है। ये वाला कर्व्ड सरफेस है ना जो, देखो ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से ये आपके लिए लेफ्ट है और ये आपके लिए राइट है। एक बाय कॉन्वेक्स लेंस ऐसा है आपका, जैसे कि यहाँ बता देता हूँ मैं डायग्राम में, ये बाय कॉन्वेक्स लेंस ऐसा है ना। अब अगर मैं सपोज करूँ इसे ऐसा कवर करता हूँ और इसे मैं एक सर्कल बना लेता हूँ या स्फीयर बना लेता हूँ, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फिर यहाँ से यहाँ जब आप लेते हैं R1 ये आता है, और इसी तरह इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ लेंगे तो R2 इधर आएगा, ये रहेगा R2, है ना। तो एक बात ध्यान में रखना है आपको कि बाय कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 जो है वो पॉजिटिव होता है और R2 जो होता है वो नेगेटिव होता है। वही कॉन्केव के लिए, कॉन्केव लेंस के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट सरफेस है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 इधर रहेगा, दूसरे सरफेस का C2 इधर रहेगा, यहाँ से यहाँ तक के R1, यहाँ से यहाँ तक के R2,
अभी R1 किधर आ रहा, लेफ्ट साइड में, इसीलिए ये रहेगा नेगेटिव और ये रहेगा पॉजिटिव। अक्सर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसका जो पहला सरफेस है वो कर्व्ड रहता है और सेकंड सरफेस क्या होता है, प्लेन। तो इसमें R1 की जो भी वैल्यू रहेगी वो निगेटिव रहेगी, वो दिया रहेगा सर्टेन, और R2 की जो वैल्यू रहेगी वो इन्फिनिट रहेगी, है ना। ये बातें याद रखना है। तो ऐसा है कि लेंस मेकर्स इक्वेशन हमें ये बताता है कि अगर मैंने लेंस बनाया है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 इस तरह से है, ये जो बना गया है मटेरियल इसका μ2 है, सराउंडिंग का मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो भैया अब इस लेंस का फोकल लेंथ क्या रहेगा। तो इस लेंस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f μ2 अपॉन μ1 माइनस 1/r2 माइनस 1/r1। ये हमारा इसका बेसिक फॉर्मूला आएगा, सॉरी 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2। फिर डिपेंडिंग, अगर वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो सिर्फ 1/r1 आएगा, है ना। अगर मान लो कि सराउंडिंग मीडियम एयर है तो सिर्फ μ2 माइनस 1 आएगा। डिपेंडिंग ऑन दैट ये आपको जाना है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस तुमको आते रहेंगे, और इसको हर एक क्वेश्चन मॉड्यूल का आपको इसको अच्छे से करना है ना, बिल्कुल भी इसको आपको इग्नोर नहीं करना है इसको, ठीक है। फिर आएगा हमारा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही पोजीशन ऑफ इमेज कैलकुलेट करने के लिए। तो उसका फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, माइनस सॉरी, हाँ प्लस उसमें आता आपके मिरर में, यहाँ पर माइनस आता। फिर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का बेसिक फॉर्मूला साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको आप HI अपॉन HO से देते हैं, और जिसको आप यहाँ पर V अपॉन U से देंगे। याद रखना प्लस V अपॉन U, नॉट माइनस V अपॉन U। इसका मामला अलग है, प्लस V अपॉन U। जस्ट अ मोमेंट। चलिए ध्यान दीजिए इधर। फिर एक आता है डिस्प्लेसमेंट। उसको कर लो आप, उसको कर सकते हैं f/f माइनस u, u माइनस f कुछ हो जाएगा, वो बस उसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, है ना। आप क्या करो, यहाँ से वैल्यू निकालो v की, उसमें पुटअप करो, आ जाता हो। अब डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब क्या हुआ कि इमेजिन करिए कि एक लेंस को मैंने एक पर्टिकुलर जगह पे रखा, ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर जगह पे रखा हुआ है, ए से लेके बी पोजीशन पे वो यहाँ पर रखा हुआ है, और मैंने देखा कि भाई देखो इसके कारण इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है। मैं रेज नहीं बना रहा क्योंकि और कचरा हो जाएगा। इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है। लेट दिस बी इमेज बाय नेम्ड एज I1। अब मैंने क्या किया कि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था U1 और ये इमेज डिस्टेंस था V1, अब इसे एक्सचेंज कर डालूंगा मैं, इंटरचेंज कर डालूंगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को। मतलब अब अगले सिचुएशन में जो आपका इमेज डिस्टेंस था वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मैं कहूँगा अब ये जो आपका नया वाला है U2 ये V1 के बराबर है।
और अब ये जो नया वाला V2 है ये U1 के बराबर है ना। तो अब इस मामले में क्या रहेगा फिर, तो मैं ये देखता हूँ कि द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट O, नहीं इमेज का फॉर्मेशन यहाँ होना चाहिए। जस्ट अ मोमेंट, आई एम गेटिंग इट रॉन्ग। नहीं ये नहीं, अलग हो गया, वो दूसरा आ गया इसमें। लेंस अपनी जगह फिक्स होता है, लेंस अपनी जगह से मूव नहीं होता, ऑब्जेक्ट मूव करते हैं हम लोग। तो देखो एक ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर यहाँ पर रखा हुआ था मान लो O1 पोजीशन पे, और उसने फिर इमेज क्या यहाँ उसने इमेज बनाया I1 करके, और अब आप क्या करते हैं उसको आगे पीछे कहीं और मूव करते हैं O2 पोजीशन पे, और जिसके कारण आप क्या देखते हैं कि भैया अब जो इमेज बन रही है वो यहाँ पर है ना, कहीं और जैसा ये बन रही है। तो अब अगर आप जानना चाहते हैं कि भैया साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, तो इट विल बी I1 अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2 है ना, अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2। ये अपन ने ब्रेस क्या बोलते हैं अपने, क्या नाम है इसका यार, मैं गलत कर रहा हूँ शायद से, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये मेथड गलत हो रहा है, क्योंकि ये फ्रेस्नेल्स बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में होता है और हम लोग लेंस को डिस्प्लेस करते हैं। मतलब मेरे पास जो थ्योरी लिखी हुई है वो गलत लिखी हुई है। इमेज वही बनता, बस उसकी साइज़ चेंज होती है और कुछ नहीं होता। इमेज वही बनता, साइज़ चेंज होती है, क्योंकि फ्रेस्नेल्स बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में शायद अगर पिछले साल मैंने पढ़ाया था उसमें था वो कॉन्सेप्ट। चलो उसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, सही रहेगा वो। मगर इसके लिए यूज़ होता वो। अगर मैं यहाँ रखता हूँ ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट और इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है दूर कहीं, मान लो डायरेक्ट को कर दो ना यार, कहाँ रेस बनाते बैठ रहे हैं। इमेज का फॉर्मेशन यहाँ कहीं हो रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज I1 है, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, लेंस को थोड़ा आगे लेके चले जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये इमेज डिस्टेंस। अब इसे मैं इंटरचेंज करूँगा। अब मैं यहाँ पे लेंस को लेके आता हूँ और ये U2 जो है अब ये V1 के बराबर होगा, तो इमेज तो यहीं बनेगी। अब जो V2 है वो U1 के बराबर हो जाएगा, मगर इमेज का साइज़ पहले से छोटा हो जाएगा I2। हाँ अब सही हो। तो अब ये साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको OC बोलते हैं अपन, तो साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट जो रहेगा अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2 के फॉर्म में रहेगा। दैट्स करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट मेथड लिख लीजिए। काय का वो मगर अभी काम का नहीं है आपके, वो नहीं, उसको इग्नोर करो आप। I1 हाइट ऑफ, नहीं O हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, I1 और I2 हाइट ऑफ इमेजेस है। फिर आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा लेंस है, थिन लेंसेस,
जो एक दूसरे से कंबाइंड अटैच्ड है इस तरह से। फोकल लेंथ f1, f2, f3, fn। तो नेट फोकल लेंथ क्या रहेगा? 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/fn। ये कंबाइंड फोकल लेंथ होता है ना। और ये कॉम्बिनेशन क्यों किया जाता है? इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ रिड्यूस करने के लिए आप ये कॉम्बिनेशन करते हैं। तो जब भी एक से ज़्यादा लेंसेज को आप कांटेक्ट में रखते हैं एक दूसरे के, तो इसका नेट फोकल लेंथ आता है। अब इसमें स्पेशल केसेस आते हैं। फिर केस 1, तो अगर मान लो कि मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस को एक कॉनकेव लेंस के साथ कांटेक्ट में रख दिया, है ना, और ये आपका जो पहला लेंथ है उसका फोकल लेंथ +x है और इसका फोकल लेंथ -x है। तो अब देखो भाई, इस मामले में फिर 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 दैट इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/-x। ये ऐसा हो जाएगा, जो कुल मिला के आंसर जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो आपका फिर वो एकदम, अगर मान लो आप प्लेन बीम ऑफ लाइट इससे इंसिडेंट करते हैं तो वो लाइट रिफ्रैक्शन के बाद प्लेन ही जाएगी आगे, बेंड नहीं होंगी इधर उधर कहीं पे भी। ये एक सिचुएशन आती है। ओके, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट मेथड वाला। रफ में लिखो, वो शायद ही आया वो। लेंसेस ऑफ इन कॉन्टैक्ट, वहाँ कहीं भी जहाँ लाइट को डाइवर्ज करना है अपने को, जैसे सर्च लाइट होता है अपना, है ना। अगर मेरे को फैलाना है पूरे इसमें फैलाना है, टॉर्च में जो रहता है ना अपने, हाँ, तो वहाँ सामने कॉनकेव लेंस रखेंगे। वो बड़े एरिया में अगर आपको लाइट को फैलाना है अगर आपको, तो आप कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। और फिर आप इवन हमारे आँखों के लिए इस्तेमाल होता है चश्मों में। आप जो मायोपिया वाले हैं, जितने भी, जिसको भी चश्मे लगे हुए, 1 2 3 4 है कि नहीं, 3 ही है ना, ये सबको दूर का चश्मा लगाऊंगा, है कि नहीं, दूर का है, सबको कॉनकेव लेंस है ना। कॉन्वेक्स लेंस का वही है, जब हाइपरमेट्रोपिया में इस्तेमाल होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में इस्तेमाल होता है, टेलीस्कोप में इस्तेमाल होता है, माइक्रोस्कोप, इवन कॉनकेव लेंस भी इस्तेमाल होता है टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, है ना। बहुत जगह यूज़ होते रहते हैं इसका, कोई इसकी कोई एका दुक्का जगह नहीं है। ये ऐसा है, इनका यूज़ काफ़ी जगहों पे है ना, ये बहुत सारी जगहों पे इसका आता है। अब देखो सेकंड केस में ऐसा है, अगर आपने नोटिस किए होंगे सारे लेंसेज चिपके हुए थे आपस में, है ना। अब अगर मान लो कि लेंस के बीच में डिस्टेंस आ जाता है, ये दो लेंसेज के बीच का डिस्टेंस आ गया d, इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2, 1/f इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा, 1/f1, फिर आगे हाँ -d/f1 इंटू f2, यस आएगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d, है ना, 1/f1 इंटू 1/f2। केस थर्ड, अगर किसी लेंस को आप क्या करते हैं, बीच में से एक्सिस पे से काट देते हैं, तो इसकी ये चलो ठीक है, आपने क्या करे कि ये एक लेंस था आपका इस तरह से, आपने इसको ऐसा कट करके रखें, इस लेंस का फोकल लेंथ f था। फिर आपने क्या किए कि एक आधा लेंस जो टुकड़ा है, आधा टुकड़ा, उसको इस तरह से अरेंज कर दिया आपने, है ना। तो देखो हर एक टुकड़ा एक सिंगल लेंस की तरह काम करेगा। ये जो टुकड़ा आपने काटे ना, इससे सिर्फ इंटेंसिटी पे फर्क पड़ा, है ना, क्योंकि भैया ये पूरी रेज ऑफ लाइट को ऐसा ला के जमा कर रहा था, अब इतना आधा हिस्सा काम कर रहा है इसका, ऊपर वाला हिस्सा तो अभी भी क्या करेगा, कन्वर्ट्स करेगा, है ना। देखो ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे बेंड करता है, नीचे वाला हिस्सा ऊपर बेंड करता है, तो अब ये दोनों भी रेज ऑफ लाइट को क्या करेंगे, नीचे बेंड करने वाले,
मगर ये दो लेंस की कॉम्बिनेशन की तरह हो जाएगा, तो नया फोकल लेंथ जो होगा अब f/2 होगा। और अगर मैंने इसको ऐसा जोड़ दिया, अब इस सिचुएशन में क्या है, ऊपर वाला लेंस क्या करता है, रेज ऑफ लाइट को नीचे बेंड करता है, और नीचे वाला पार्ट क्या करता है, रेज ऑफ लाइट को ऊपर बेंड करता है। तो देखो अब ये नीचे वाला टुकड़ा मैंने ऐसा जोड़ दिया, ऐसे कैसे जोड़ दिया, तो ये मान लो 10 डिग्री से नीचे किया, तो नीचे वाला क्या करेगा, उसको 10 डिग्री ऊपर कर देगा। तो मतलब जैसे का वैसे ही हो गया फिर वो, है ना। तो इस सिचुएशन में अब मैं बोलूँगा फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। किसी लेंस को अगर मैं कोई कलर वलर कर देता हूँ, बीच में पोर्शन ब्लैक कर देता हूँ, तो उससे बीच में से ऐसा वर्टिकल कट। हाँ वर्टिकल कट, वो भी बाकी है, सही है। केस थर्ड, कट अलॉन्ग इट्स एक्सिस जो रहता है, ये फोकल लेंथ f है। अब इसको काट के अगर मैंने क्या किया, इस तरह से कर दिया, है ना, तो अब फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ेगा, ये फोकल लेंथ आपका डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब नया वाला फोकल लेंथ जो है वो ट्वाइस f हो जाएगा, इतना पार्ट आपने काट के निकाले। तो अब अगर इसको अपन ने कंबाइन कर दिए, चाहे आप ऐसा कंबाइन करते हो, चाहे आप ऐसा कंबाइन करते हो, है ना, चाहे ऐसा चाहे ऐसा, तो अब ये जो नया फोकल लेंथ है वो f ही रहेगा, क्योंकि एक एक टुकड़ा कैसा बिहेव करेगा, ट्वाइस एफ फोकल लेंथ वाले के ऐसा। तो वो अपन जो बेसिक फॉर्मूला है हमारा 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/2f प्लस 1/2f यानी कि 2/2f, कुल मिला के आंसर क्या आ रहा, 1/f ही। ठीक है, फिर नोट करके लिखना पड़ेगा अपने को। आसान होगा, फिर कंटिन्यू करता हूं। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसमें नोट करके कुछ पॉइंट्स देखेंगे। मान लो इफ एनी पोर्शन ऑफ लेंस is blackened or colored with blackened or covered, not colored, with some paper, then this will result in change of intensity of image, but not in its position, size और nature। तो भैया अगर मान लो आपका लेंस का कोई पार्ट है, उसके बीच का हिस्सा, आधा हिस्सा अगर आप उसको काला कर देते हैं, ओपेक बना देते हैं, पेपर से ढक देते हैं, तो अब इमेज का क्या होगा। अक्सर पूछते हैं इमेज क्या होगा, पहले से छोटा हो जाएगा। नहीं, इमेज की साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी पोजीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके नेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक चीज़ पे फ़र्क पड़ता है, वो है उसकी इंटेंसिटी पे। ये बात याद रखना। सेकेंड पॉइंट, इफ़ अ लेंस इज़ मेड ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल, अगर आपका लेंस 2 अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है एज शोन, देन इट विल हैव 2 फोकस एंड ट्रू इमेजेस। मतलब देखो कि ये लेंस है, इसका मान लो आधा पोर्शन ऊपर का अलग मटेरियल से, नीचे का आधा पोर्शन अलग मटेरियल से है, और एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है यहाँ पे, तो उसके 2 अलग अलग फोकस बनेंगे, है ना, अलग साथ में नहीं आएगा।
क्या चीज़? अगर सिर्फ आधा लेंस यूज करें तो हाँ वो एक ही चलेगा। आधा लेंस ले लिया अपन ने तो इंटेंसिटी आपकी आधी हो जाएगी, मगर इमेज के साइज पोजीशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी कवर करना है या आधा लेना एक ही बात है ना। हाँ, अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि हमने कवर कर डाले, अब बताओ इमेज की साइज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ is called as power of lens। तो पावर ऑफ लेंस 1/f करके आता है और उसका SI यूनिट जो होता है क्या होता है? डायप्टर्स। कैपिटल D से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डायप्टर्स। ठीक, नोट करिए फास्ट। ठीक है, अब एक आखिरी पार्ट इसका है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। मतलब लेंस के किसी एक साइड पे हम सिल्वर लगा देते हैं तो उससे क्या है, वो ऐसा बिहेव करता है कि जैसा कि वहाँ एक लेंस है और एक मिरर कंबाइंड है। तो उसका बेसिक फार्मूला टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ जो है, तो फोकल लेंथ का बेसिक फार्मूला है 2/FL + 1/FM, है ना। अब इसमें देखो अलग अलग स्पेशल केसेस आएंगे। केस 1, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रहेगा, मगर उसके कर्व्ड पार्ट को मैं सिल्वर कर रहा हूँ, कर्व्ड पार्ट को सिल्वर कर रहा हूँ। अब ये जो कर्व्ड पार्ट सिल्वर आपका हुआ है वो असल में ऐसा देखने में आएगा कि भैया ये एक लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और उसके कॉम्बिनेशन में यहाँ पर एक मिरर है, उसके कॉम्बिनेशन में यहाँ पर एक मिरर है। ठीक है, इसका फोकल लेंथ FL और इसका फोकल लेंथ FM। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, देखो लेंस मेकर इक्वेशन को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा, R/μ-1 ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है। ये डायरेक्ट याद रखना है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ। और मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो R/2 होता है ना। अब अगर ये सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ पुटअप करूँ तो f की जो वैल्यू आएगी डायरेक्ट, वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, R/2 टाइम्स ऑफ म्यू करके आएगी, एक ऐसा। फिर आता है केस सेकंड। केस सेकंड में हम लोग क्या करते हैं बेटा, अभी भी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ही है, मगर इसके फ्लैट पार्ट को मैंने सिल्वर किया है, फ्लैट पोर्शन को मैंने सिल्वर किया है। तो ये बिहेव करेगा जैसा कि भैया मेरे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और इसके साथ एक प्लेन मिरर है, तो ये इस तरह से बिहेव करेगा। इसका फोकल लेंथ FL होगा, इसका फोकल लेंथ FM होगा और इसका फोकल लेंथ F हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं कहूँगा ठीक है, यहाँ पर इस बार फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो रहेगा वो तो वही रहेगा R/μ-1, मगर इसका जो फोकल लेंथ रहेगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जिसके कारण अब मैं देखता हूँ कि भाई फोकल लेंथ क्या रहेगा, F = R/2 टाइम्स ऑफ μ-1। ये मेरे पास नेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट तीसरा जो आता है केस थर्ड, जिसमें डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है और ये वाले पार्ट को मैंने सिल्वर कर दिया, तो इट विल बिहेव एज इफ कि मेरे पास एक लेंस था और उसके साथ कॉम्बिनेशन में एक मिरर था। इसका फोकल लेंथ FL और ये मिरर का फोकल लेंथ FM। तो मिरर का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, R/2, और लेंस का जो कि क्योंकि ये बायकॉन्वेक्स लेंस है, तो बायकॉन्वेक्स लेंस अगर दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो इसकी 2 टाइम्स ऑफ μ-1 आता है, R/2 टाइम्स ऑफ μ-1, अगर दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो अब इस सिचुएशन को अगर डालूँ मैं यहाँ फॉर्मूले में, तो अब फोकल लेंथ क्या आएगा, तो R/2 टाइम्स ऑफ 2μ-1। ये ऐसा आपका आंसर आएगा। ठीक, इसको सिल्वरिंग ऑफ लेंस कहा जाता है। ठीक है,
अब ऐसा है कि पिछले इसमें ये डिलीटेड पार्ट था, प्रोबेबली इस बार भी शायद वो डिलीटेड पार्ट है नीट के लिए, अगर लिख लो भाई इन चांस बाई चांस आ गया तो ये ठीक है।